आज के उर्दू नसरी कवायद के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़माने हाल की किस्मों के बारे में। ज़माने हाल को इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। दोस्तों, वैसे तो ज़माने हाल की 6 किस्में हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में ज़माने हाल की सिर्फ 3 किस्मों के बारे में ही बताने वाला हूँ। और वो 3 किस्में हैं ज़माने हाल मुतलक, ज़माने हाल जारी और ज़माने हाल मुकम्मल। दोस्तों, वीडियो के एंड में ज़माने हाल की किस्मों का टेबल ज़रूर देखिए। अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं ज़माने हाल के मुख्तसर तारुफ से। दोस्तों, हर काम के करने या होने का एक वक्त होता है। इसी तरह कवायद में आने वाले फ़ेल का भी एक वक्त होता है। जुमले के जिस फ़ेल से अगर ये पता चले कि काम या वाक़या मौजूदा ज़माने में हुआ हो रहा हो या पाबंदी से हो रहा हो, तो उसे ज़माने हाल कहते हैं। यानी फ़ेल हाल से ज़माने मौजूदा का इजहार होता है। फ़ेल हाल की पहली किस्म है हाल मुतलक। इंग्लिश में इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। दोस्तों, हाल मुतलक से ज़माने हाल आम तौर पर बिला किसी तखसीस के ज़ाहिर होता है, जैसे आता है, खाती है, जाते हैं वगैरह। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हाल मुतलक की तारीफ़। किसी भी जुमले के फ़ेल से ये पता चले कि उनका वक्त जारी यानी हाल का ज़माना है। ऐसे अफ़आल के ज़माने को ज़माने हाल मुतलक कहते हैं। हाल मुतलक के ज़माने से अक्सर किसी वाक़े या आदत के वाक़े होने के मानी ज़ाहिर होते हैं। हाल मुतलक को पहचानना बहुत आसान है। इसके जुमले के आखिर में ता, ती और ते के साथ हो, हों, है और हैं होता है। जैसे खामोशी छा रही है, शोरगुल कम होता जाता है। इस जुमले के आखिर में ता है हुरूफ इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए जुमला ज़माने हाल मुतलक की मिसाल है। अगली मिसाल, थोड़ी सी बारिश ठंडक की जगह और भी हबस पैदा कर देती है। इस जुमले के आखिर में ती है हुरूफ इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए जुमला भी ज़माने हाल मुतलक की मिसाल है। ज़माने हाल की दूसरी किस्म है ज़माने हाल जारी। इस ज़माने को हाल नातमाम भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। दोस्तों, ज़माने हाल जारी से ये मालूम होता है कि काम जारी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। जैसे वो सो रहा है, वो खा रही है, मैं पढ़ रहा हूँ वगैरह। अब जानते हैं ज़माने हाल जारी की तारीफ़। जुमले के फ़ेल से ये पता चले कि काम मौजूदा ज़माने में जारी है, तो ऐसे फ़ेल के ज़माने को ज़माने हाल जारी कहते हैं। ज़माने की इस किस्म की पहचान ये है कि जुमले के आखिर में रहा, रहे, रही के साथ हो, हों, है या हैं हुरूफ इस्तेमाल होते हैं। जैसे उलमाए इकराम अंग्रेज़ों के जुल्म सितम का निशाना बनते आ रहे हैं। इस जुमले के फ़ेल से पता चलता है कि मौजूदा ज़माने में काम जारी है और जुमले के आखिर में रहे के साथ हैं यानी रहे हैं हुरूफ इस्तेमाल किए गए हैं, इसलिए ये जुमला ज़माने हाल जारी की मिसाल है। अगली मिसाल, मुझे 2 लाख रुपए साल की आमदनी हो रही है। इस जुमले के फ़ेल से पता चलता है कि काम अभी जारी है, ख़त्म नहीं हुआ है और जुमले के आखिर में हर्फ रही है के साथ है इस्तेमाल किया गया है, इसलिए जुमला ज़माने हाल जारी की मिसाल है। दोस्तों, ज़माने हाल की तीसरी किस्म है ज़माने हाल मुकम्मल, जिसे हाल तमाम भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। अब जानते हैं ज़माने हाल मुकम्मल की तारीफ़ बहुत ही आसान अल्फाज में। किसी भी जुमले के फ़ेल से ये ज़ाहिर हो कि काम जारी ज़माने में अभी अभी पूरा हुआ है, ऐसे फ़ेल के ज़माने को ज़माने हाल मुकम्मल या हाल तमाम कहते हैं। ज़माने हाल मुकम्मल की पहचान ये है कि जुमले के आखिर में फ़ेल के साथ आ, ई, ए वगैरह के साथ हो, हों, है या हैं हुरूफ इस्तेमाल होते हैं। जैसे आमिर स्कूल गया है, सबा स्कूल गई है, बच्चे स्कूल गए हैं वगैरह। ज़माने हाल मुकम्मल की और मिसालें देखिए। पहली मिसाल है,
یہ بات مشہور ہوئی کہ مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ جملے کے آخر میں الفاظ گئے ہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جملہ زمانہ حال مکمل کی مثال ہے۔ دوسری مثال ہے مجھ سے بڑا بھاری گناہ ہوا ہے۔ اس جملے کے فعل میں آ حرف کے ساتھ ہے استعمال ہوا ہے، اس لیے یہ جملہ زمانہ حال مکمل کی مثال ہے۔ دوستوں، زمانہ حال کی قسموں کے تعلق سے امتحان میں پوچھا جانے والا سب سے اہم سوال یہ ہے، نیچے دیے گئے جملوں کو زمانہ حال کی تینوں قسموں میں الگ الگ کر کے لکھیے۔ پہلا سوال ہے، بچپن کی سبزی جوانی کا سرخ لباس پہنتی ہے۔ اس جملے کے آخر میں تی ہے حروف استعمال ہوئے ہیں، اس لیے اس جملے کا زمانہ زمانہ حال مطلق ہے۔ اگلا سوال، کوئی میرا نام لے کر پکار رہا ہے۔ اس جملے کے آخر میں فعل کے ساتھ رہا ہے استعمال کیا گیا ہے، اس لیے اس جملے کا زمانہ ہے زمانہ حال جاری۔ تیسرا سوال، یہ شگوفہ خود انہی کا چھوڑا ہوا ہے۔ اس تیسرے جملے میں حرف آ کے ساتھ ہے آیا ہے، اس لیے اس جملے کا جواب ہے زمانہ حال مکمل۔ اگلا سوال، بوڑھی کاکی پتلوں پر سے پوریوں کے ٹکڑے اٹھا کر کھا رہی ہیں۔ اس چوتھے سوال میں کھا رہی ہیں سے پتہ چلتا ہے کہ موجودہ زمانے میں کھانے کا کام ابھی بھی جاری ہے، ختم نہیں ہوا ہے، اس لیے اس جملے کا زمانہ ہے زمانہ حال جاری۔ پانچواں سوال، کاکی اٹھو میں پوریاں لائی ہوں۔ اس پانچویں جملے میں حرف ای کے ساتھ ہوں آیا ہے، اس لیے اس جملے کا جواب ہے زمانہ حال مکمل۔ اگلا سوال، مرچ کے پیٹ میں بہت بیج ہوتے ہیں۔ اس جملے کے آخر میں حروف تے ہیں استعمال کیے گئے ہیں، اس لیے اس جملے کا زمانہ ہے زمانہ حال مطلق۔ دوستوں، اس ٹیبل کو دیکھ کر آپ زمانہ حال کی قسموں کو بآسانی یاد رکھ سکتے ہیں۔ شکریہ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ زمانہ حال کی قسموں کے بارے میں آپ کو ضرور سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ پھر ملیں گے اردو قواعد کے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔